Hello students, today we will start with chapter 12 algebraic expression. In this chapter we will learn about the variables, constants and how to form the algebraic expressions. Now, as we all know that an algebraic expression is a combination of constant, variables and operations. Operations कौन से हैं हमारे? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न. तो इन सब की कॉम्बिनेशन को वी कॉल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ लाइक 2x, x यहाँ पे जो है दैट इज़ अ वेरिएबल. 7 जो है ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्या होता है? वी विल टेक अ शॉर्ट रिकैप कि कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. अब 7 की वैल्यू 7 ही है, मतलब 7 रुपीज़ भी हो सकती है, 7 मीटर भी होती है, इट कैन बी एनीथिंग. कि कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. एनी नंबर विदाउट अ वेरिएबल इज़ अ कांस्टेंट. तो कोई भी नंबर विदाउट वेरिएबल जो है कांस्टेंट है. अब ये जो है 2 यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज 2 जो है वो वेरिएबल के साथ है और ये वेरिएबल ही आएगा आपका. ठीक है. 7 कांस्टेंट है क्योंकि ये विदाउट एनी वेरिएबल है. तो वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती. इट कैन वेरी. ये वेरी यानी चेंज हो सकता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश. और इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं. दैट कैन बी ABC एंड इट कैन बी अप टू Z. कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो. तो 2x मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस 7. दिस इज़ योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ वेरिएबल आपका ये है, कॉन्स्टेंट नंबर ये है और ऑपरेशन आपने कौन सा यूज़ किया है? एडिशन का. आप यहाँ मल्टीप्लाई, प्लस कुछ भी यूज़ कर सकते हो. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 12.1. गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन. तो अपनी तीनों चीज़ें यूज़ करके एक्सप्रेशन फॉर्म करने सीखने हैं. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड. सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड मीन्स आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है जेड का. तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट जेड ऐसे ही करेंगे, पर किस चीज़ में से करेंगे? किसी में तो करेंगे ना. तो किस में से करेंगे? फ्रॉम वाई. तो आप यहाँ पे वाई पहले लिखोगे. ठीक है ना. दिस द एक्सप्रेशन विल बी वाई माइनस जेड. अगर आप इसको z माइनस वाई लिख देते हो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट z. तो z को आप माइनस में करोगे. नाउ 1/2 मीन्स 1/2 मीन्स 1/2 आ गया आपका. अब 1/2 किसका लेना है? ऑफ द सम. सम किसका लेना है? नंबर्स x एंड y. तो 1/2 ऑफ x एंड y का सम आपका x प्लस वाई आएगा. नाउ नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. अब आपने z इंटू जेड कर दिया. नंबर z को आपने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि जब हम दो चीज़ एक सेम टाइम पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो पावर 2 आ जाएगी इसकी. नाउ 1/4 ऑफ द. 1/4 मीन्स 1/4. आपने 1/4 किसका लेना? ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q. प्रोडक्ट यानी p इंटू क्यू. और आपको पता है वेरिएबल्स के बीच में हम जो है ये मल्टीप्लाई साइन नहीं डालते हैं. तो वी विल राइट एट लाइक दिस 1/4 PQ. नाउ नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड. अब स्क्वायर्ड मतलब आपने एक्सपोनेंट 2 लेनी है. आपने एक्सपोनेंट 2 ले ली. x एंड y को आपने स्क्वायर्ड कर दिया एंड एडेड, और दोनों को ऐड कर दिया. तो योर एक्सप्रेशन विल बी x² प्लस y². नाउ नंबर 5 एडिड टू. नंबर 5 आपने ऐड किया है तो हम क्या करेंगे? +5 लिख देंगे. पर अगेन बात वही है कि किस में से प्लस करेंगे, किस में प्लस करेंगे. तो आपने क्या करना है? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई. 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n. तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर m n क्या होगा? mn होगा, और उसका 3 टाइम्स यानी 3mn. तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? 3mn. 3 टाइम्स यानी 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्रोडक्ट ऑफ mn है तो प्रोडक्ट ऑफ mn हो गया. प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z. अब प्रोडक्ट ऑफ y एंड z लेना है तो y एंड z का जो प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10. अब ये जो है सब्ट्रैक्ट किया गया है, किस में से किया गया है? 10 में से. तो इसका मतलब 10 माइनस YZ आएगा आपका.
द सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी। अब सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी हमने ले लिया है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अब ये सम को जो है, क्योंकि ये अब आपकी बाइनोमियल बन गई है तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। फ्रॉम देयर मतलब ए और बी का जो प्रोडक्ट है, तो ए और बी के प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो प्रोडक्ट में से आपने क्या किया, सम माइनस कर दिया और इसको आप ब्रैकेट में रखोगे। नाउ आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय ट्री डायग्राम। अब आपका ये एक्सप्रेशन है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, आपका ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हो रखा है, तो आपने ट्री डायग्राम में दिखाना है। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज़ योर एक्सप्रेशन। क्या है आपका, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को अपने टर्म्स अलग अलग कर देनी है। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, एक्स है, और दूसरी टर्म क्या है, -3। तो अब आपका ये आगे कोफिशिएंट नहीं है इसका कोई भी, तो आप इसको नहीं लिख सकते। नाउ अब आपका क्या है, 1 है, एक्स है, अब एक्स स्क्वायर है। इन तीनों टर्म्स को आपने अलग अलग कर दिया। दिस इज़ योर एक्सप्रेशन। तो जब आपने तीनों एक्सप्रेशन की जो 3 टर्म्स थी उनको अलग अलग लिख दिया। नाउ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार रिपीट होना, यानी x इंटू एक्स। तो ये टर्म्स के बाद जो आगे फैक्टराइज हो जाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। नाउ y माइनस वाई क्यूब। अब आप देखो y माइनस वाई क्यूब है, तो y आपने फर्स्ट टर्म कर दी, सेकेंड टर्म क्या होगी, माइनस वाई क्यूब। अब माइनस वाई क्यूब का मतलब क्या है, y को आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, तो 3 टाइम्स हमने कर दिया। बट ये माइनस है, तो माइनस होने का मतलब आपके पास जो यहाँ पे नंबर है वो क्या है, -1 है। ठीक है। नाउ 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई, तो आपने दोनों टर्म्स अलग अलग कर दी। 5x और वाई स्क्वायर मीन्स y इंटू वाई, और ऐसे ही 7x स्क्वायर मीन्स x एंड x और y मीन्स y। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन, दीज आर योर टर्म्स, एंड टर्म्स के आगे फैक्टर्स ये हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करके ये बना है। नाउ सेम वे आपका -ab है, तो यहाँ पे a और b आपके आगे, और ये नंबर अगर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है उसके साथ, तो माइनस है तो -1 हो गया। तो ये आपका आ गया 2b स्क्वायर मीन्स 2b इंटू बी, और -3a स्क्वायर मतलब -3 आ गया, और a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए। नाउ नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बट आइडेंटिफाई अपने टर्म्स एंड फैक्टर्स करने हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो आपने एक्सप्रेशन ट्री डायग्राम, जब हमने अभी ट्री डायग्राम की शेप में किया था इसको, बट अब हमने ट्री डायग्राम में नहीं करना है, अब हमने टेबल फॉर्म में करना है। तो अब इसमें आप देख सकते हो आपके पास 2 टर्म्स है, एक -4x है और दूसरी क्या है, 5 है। तो हमने 2 अलग अलग टर्म्स को लिख दिया, और इन दोनों के फैक्टर्स क्या है, एक -4 का -4 इंटू एक्स हो गया, तो कॉमा डाल के हमने लिख दिया। 5 का तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा। नाउ -4x और 5y, -4x और 5y, तो अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, -4 और x, इसका 5 एंड 5। तो सेम वे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका ये देखते हैं पी क्यू प्लस क्यू। अब पी क्यू में क्या है आपका, p इंटू क्यू, और q में तो सिर्फ q है। नाउ 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a, तो 1.2ab में 1.2ab, अब ये माइनस आपने साथ में कैरी करना है, तो -2.4 और b, तो ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए। तो सेम आपकी ये टेबल फॉर्म में भी शो कर सकते हो, आप ट्री डायग्राम फॉर्म में भी शो कर सकते हो। नाउ आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपने बताना है अदर देन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं होने चाहिए। अब आपने देखना है ये एक आपका एक्सप्रेशन है, तो इसमें ये जो आपका नंबर है ये कांस्टेंट है, क्योंकि विदाउट एनी वेरिएबल है, तो जो नंबर विदाउट एनी वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट है। लाइकवाइज इस टर्म में ये कांस्टेंट है, तो हमने ये नहीं लेनी है, हमने सिर्फ जो वेरिएबल्स वाले नंबर है वो लेने हैं, टर्म्स लेनी है। तो ये -3t स्क्वायर, और इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या होगा आपका -3, यानी इनमें जो नंबर है वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे -3 है। अब इस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है, तो इनके साथ अगर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 तो है ही है, तो ये आपने 1 लिख दिए। तो सेम वे आप नेक्स्ट भी कर सकते हो कि जैसे -p स्क्वायर q स्क्वायर है प्लस 7pq, तो इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है
ये दोनों टर्म्स हमने अलग अलग लिख दिए हैं। तो इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ -1 हो गया। और इसके साथ आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, नंबर क्या है, 7 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपने कोफिशिएंट ऑफ x बताना है और सिर्फ वही टर्म्स लेनी है जिनके अंदर x है। अब आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो कि आपके पास इसमें x है बट इसमें नहीं है। अब इसमें x नहीं है, इसमें है, यहाँ सिर्फ इसमें x है, इन दोनों में x नहीं है। तो सिर्फ हम वही वाली टर्म्स लेंगे जिनमें x है, यानी यहाँ से y² x लिया, यहाँ से -8yx लिया, आपने साइन साथ में ही कैरी करना है। तो -8yx लिया और इसका सिर्फ x लिया। और नेक्स्ट वाले में भी आप देखो यहाँ पे सिर्फ ये zx है, तो हम सिर्फ zx लेंगे। तो अब हमने देखना है कि इनमें कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, एक्सेप्ट x, जो बाकी सब कुछ है उस टर्म में, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। यानी आप x छोड़ दो तो आपका क्या बन गया, y² इसका कोफिशिएंट बन गया। यहाँ x छोड़ दो तो -8y इसका कोफिशिएंट बन गया। x के साथ अब कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है ही है, तो 1 इसका कोफिशिएंट हो गया। अब अगर इस x को छोड़ दो तो z इसका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे x को छोड़ दो तो y हो गया। अब यहाँ पे x को छोड़ दिया तो क्या हो गया, 12y²। तो सेम वे आपका 7x में 7 आ जाएगा और xy² में x आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालना है, हमने x को छोड़ देंगे तो बाकी सारा जो कुछ भी उस टर्म में बचता है दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सेम है बट नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द टर्म्स लाइक दैट कंटेन y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। अब अगेन जैसे यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ x निकाला था, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y² निकालना है। तो अब देखो इसमें हम सिर्फ वही टर्म्स लेंगे जिनके अंदर y² है। तो इसके अंदर लेंगे, यहाँ y² है, एक इसके अंदर है, ये इसमें नहीं है। तो इसमें y² नहीं है, इसमें है, तो सिर्फ हम ये वाली टर्म लेंगे। और इसमें भी y² है तो ये भी टर्म लेंगे, तो ये दोनों लेंगे इसमें। अब हम y² को छोड़ देंगे तो जो बचा वो उसका कोफिशिएंट, यानी y² को छोड़ दिया तो -x, यहाँ से y² को छोड़ा तो 5, यहाँ से y² को छोड़ा तो -15x। तो आपका ये क्या आ जाएगा, -15x। और ये y² छोड़ा तो 7। तो ये आपके कोफिशिएंट ऑफ y² आ जाएंगे। तो इसका मतलब आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट निकाल सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ y², x², जैसे अगर x² का कोफिशिएंट निकालना है मान लो यहाँ पे, तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, x² को छोड़ दो 2y इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इट मीन्स यू कैन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल। नाउ यू हैव टू क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब आप अपने इन एक्सप्रेशंस को, डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, इनको मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल में करना है। तो अब आपका क्या है, मोनोमियल क्या है, जिसमें जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होती है, लाइक ये है, इसमें एक ही टर्म है। बायनोमियल क्या है, जिनमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे इसमें भी 2 हैं आपके, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी आपकी 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या है, आपके बायनोमियल है। और ट्राइनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें मोर देन 2 यानी 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स। तो इसमें जैसे 3 टर्म्स हैं आपके पास, इसमें भी आपके पास 3 टर्म्स हैं, इसमें भी आपके पास 3 टर्म्स है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। कि लाइक और अनलाइक टर्म्स, अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, कि लाइक टर्म्स वो होती हैं, जैसे अब इसमें 2 हैं, ये आपकी 2 टर्म्स हैं, तो दोनों लाइक हैं या अनलाइक है। तो अगर आपका वेरिएबल सेम है तो वो लाइक टर्म्स है। अगर आपका वेरिएबल, ओनली वेरिएबल, नॉट द नंबर, नंबर नहीं है आपने देखना है, सिर्फ वेरिएबल अगर आपका सेम है तो इट मीन्स दे आर लाइक टर्म्स। जैसे अब इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, सो वी विल कॉल देम एज लाइक टर्म्स। अब आप देख सकते हैं ये टर्म में और ये टर्म में वेरिएबल आपका सेम है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो इट मीन्स नंबर डिफरेंट है, दैट डजेंट मैटर, बट वेरिएबल मस्ट बी सेम। कि वेरिएबल सेम है तो इट मीन्स आपकी ये लाइक टर्म्स हैं। अगेन यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, तो इट मीन्स आपका ये अनलाइक टर्म्स है, बिकॉज वेरिएबल आपका सेम नहीं है। नेक्स्ट आपका ये xy है, यहाँ पे yx है, तो आपका वेरिएबल सेम है क्योंकि x इंटू वाई है, ये y इंटू एक्स है। आपको पता मल्टीप्लाई में x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 सेम ही चीज़ होती है। तो इसका मतलब आपके क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स सेम है, वेरिएबल सेम है तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है। नाउ
यहाँ पे आप देखो एम स्क्वायर पी है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे एम पी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे एम इंटू पी है और यहाँ पे एम इंटू पी है। यहाँ पे m 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और यहाँ पे p 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आपके पास वेरिएबल सेम नहीं है। तो वेरिएबल सेम नहीं है, इट मीन्स आपका अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि आपने नंबर तो देखना ही नहीं है वो सेम है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर। आपने सिर्फ वेरिएबल को देखना है। अगर आपके वेरिएबल सेम है इट मीन्स दे आर लाइक टर्म्स, अदरवाइज अनलाइक। तो यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स जेड है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है। अगेन वेरिएबल्स आर नॉट सेम, क्योंकि आपका सिर्फ वेरिएबल की पावर्स भी सेम होना ज़रूरी है। तो ये अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब लाइक टर्म्स आपने इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो लाइक टर्म्स हम देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे। अब आपका पहला जो है वो क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है। अब एक्स वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, अब एक्स वाई स्क्वायर में हम और टर्म्स ढूंढेंगे। ये वाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स वाई स्क्वायर आपकी एक टर्म ये है। तो हम इन पे टिक लगाते जाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमने ये सिलेक्ट कर लिए हैं। और दूसरा आपका एक्स वाई स्क्वायर कहीं और है ही नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगी। तो ये दो टर्म्स हमने ये इकट्ठी लिखनी है सेम। ऐसे ही अब हम वाई एक्स स्क्वायर देखेंगे, वाई एक्स स्क्वायर। तो वाई एक्स स्क्वायर, अब आप देखो वाई एक्स स्क्वायर कहाँ है, वाई एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया आपके। तो ये दोनों टर्म्स हमने यहाँ लिख दिए। सेम वे यहाँ हमने वेरिएबल, क्योंकि हमें लाइक टर्म्स के लिए अगेन वेरिएबल देखना होता है, जस्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है तो हमने इसको ले लिया, एक्स स्क्वायर ये आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर आपका, और देखें कहाँ है एक्स स्क्वायर, तो ये है। तो इस तरह हम जो है ये लाइक टर्म्स को चूज़ कर सकते हैं। सेम वे आई हैव रिटर्न, जैसे y की दोनों इकट्ठी लिख दी हैं, x की दोनों, y x और x y मैंने आपको अभी बताया था कि ये दोनों सेम होते हैं। अब ये -6x² है, तो ये -6x² यहाँ नहीं आएगी आपकी, क्योंकि ये x स्क्वायर के जो हैं यहीं पे हैं, तो यहाँ पे -6x² है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका सेम वे यू कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you.